अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन एक नए दिन, एक नए हफ्ते की शुरुआत। सबसे पहले जी आज ज़रा बात करना चाहेंगे ख़वातीन के लिबास और वुमेंस राइट के हवाले से। ऐसा लगता है कि दुनिया की 90% जो डिस्कोर्स है ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से वो उनके पहनावे के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्या वो बुर्का पहन सकती हैं, क्या वो बुर्का नहीं पहन सकती, क्या उनको हिजाब लेना चाहिए, क्या उनको हिजाब नहीं लेना चाहिए, फ़लानी चीज़ मगरबी तहज़ीब का हिस्सा है तो उसको हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हमारे दीनी अहकामात क्या हैं तो उसके मुताबिक लिबास होना चाहिए। क्यों नहीं हम ख़वातीन की मर्ज़ी पे ये मामला छोड़ देते? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पूरे स्पेक्ट्रम पे यकीनन लोग अपने अपने तरीके से कमेंट करते हैं। एक बदलाव आ रहा है, एक तब्दीली आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ से आप देख रहे हैं कि भारत में इस पे काफ़ी फोकस है। जब आप एक टर्बन अगर लेना चाहें यानी पगड़ी बांधना चाहें जो कि आपकी मजहबी शनाख्त की एक अलमबरदार है तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। लेकिन जहाँ हिजाब की बात आई तो कर्नाटका समेत कई स्टेट्स में ऐसा लगा कि इस पे लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये शायद सेकुलर भारत में इसकी गुंजाइश नहीं है और हिजाब और बुर्के पे पाबंदी आयद करने की कोशिश की गई। इसके बाद आपने देखा कि मुजाहिरीन दोनों ही तरफ काफ़ी इमोशनल अंदाज में बाहर निकले, काफ़ी जज्बाती मनाजिर हमारे सामने देखने के लिए आए। इसमें मुस्कान का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा, बिकॉज़ उनकी जो क्लिप थी जब उन्होंने इन मुजाहिरीन से इस दबाव से डरे बग़ैर वो बुर्का पहन के आई और अल्लाह अकबर के नारे लगाती भी अपने यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। तो ये दोनों तरफ की कैफियत थी और अब मेरे ख़्याल में इसी चीज़ को देखते हुए इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इस पाबंदी को हटाना पड़ा, इन अहकामात को वापस लेना पड़ा। सबसे पहले इसके बारे में आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और फिर इस पर ज़रा गुफ्तगू भी करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। भारतीय इंतहा पसंदों को मुस्लिम तालिबात का हिजाब करना चुभने लगा। रियासत कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी लगाने की आवाजें उठने लगी। जयपुर में भी बाहिजाब तालिबात को निजी कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया। तालिबात का कहना है कि इक़दाम भारतीय आईन की खिलाफ वर्जी है। मामले पर कॉलेज इंतजामिया मुकम्मल खामोश है। उधर अमेरिका ने भी भारत में हिजाब पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के सफ़ीर ने लिखा कि भारतीय रियासत कर्नाटक के हुक्काम को मजहबी लिबास की इजाज़त का तयन नहीं करना चाहिए। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम तालिबात को मुसलसल हिरासत कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भारत और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में मुसलमान सरापा एहतजाज है। उधर कर्नाटक हुकूमत ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए। जी जनाब, और इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुनील हिमाचली, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सुनील आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा हामिद उल मशरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी ताल्लुक़ सहाफ़त से है और ख़ुसूसन इस ख़ित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। सुनील, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती चलूँ, किस तरह देखे ये मनाजिर आपने? हमने देखा कि कई बॉलीवुड स्टार्स, राइटर्स, पब्लिक फ़िगर्स ने इसके ऊपर कॉमेंट किया है। आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए, आप सबका एक तो पहले तो शुक्रिया कि इस बड़े टॉपिक के, एक तो ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म से बड़ी भी कुछ चीजें हैं और हमारा एक संविधान है। क्योंकि जिस तरीके से आपने रिपोर्ट दिखाई, भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, ये कई कंट्रीज हैं जो अलग अलग तरीके से इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जर्नलिस्ट के तौर पर एक कुछ चीजें होती हैं जो हमें पढ़ाया जाता है या जो हम लोगों का एक समाज के प्रति एक देनदारी होती है, जो हमारा एक पूरा कर्तव्य होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले तो जो है कुछ जो है टीआरपी के चक्कर में मैं सीधा बोलता हूँ, मैं किसी से वो चलता नहीं कि हाँ इसने ये बोल दिया या मुझे कोई ये कर देगा। मेरी बातें शायद हिंदुस्तान में बैठे लोगों को बुरी लगेंगी और पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी। जिस लड़की की आपने बात की, जो रिपोर्ट दिखाई, ठीक है, जो हुआ हमें भी उस बात का दुख है, लेकिन धर्म की आड़ में इंसानियत को शर्मसार करना और फिर धर्म के नाम पर जो राजनीति होना, वो बहुत जो है वो चिंता का विषय है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, और ये पाकिस्तान में ही, भारत में भी, हर जगह। क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाना और ये सारी चीजें हम लोगों को, एक तो वैसे तो बात करते हैं कि एकता में अखंडता की बातें करते हैं, लेकिन फिर धर्म के नाम पर अब जो राजनीति हो रही है, मुझे उस बात पे
ज्यादा ऐतराज है। कुछ सुनील, मुझे ये बताइएगा कि हम क्योंकि इस तरह के मोड़ से पाकिस्तान में गुजरे हुए हैं और आपने भी देखा कि हमारे यहाँ एक जज्बा इंतहा पसंदी का बढ़ गया था, लेकिन उसको रियासती सरपरस्ती कभी हासिल नहीं थी। एक बात जो पूरी दुनिया इस वक्त नोटिस कर रही है कि भारत में अगर इस तरह का कोई वाकया होता है, हिंदू इंतहा पसंदी का कोई मौक़िफ़ हमें नज़र आता है, तो ऐसा लगता है कि रियासत उसको कंट्रोल करने में, मोदी सरकार उसको कंट्रोल करने में तकरीबन नाकाम नजर आती है। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई इशू होता है, तो कुछ ना कुछ लोगों को या हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हर हुक्मरान या हर सरकार इसके लिए जवाबदेह हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार हर बार नहीं हो सकती। जो वहां पे हुआ, या ये हिंदुस्तान की आपने बात की, तो हिंदुस्तान की अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं, तो वहां पे भी हिंदू या सिख जो ऐसे समुदाय से जुड़े लोग हैं या ऐसे भाईचारे के लोग हैं, तो उनके साथ भी ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इन चीजों को रोका जाए, उस पे चर्चा की जानी चाहिए, ना कि इनको बढ़ाया जाए। इस पे हम लोगों को फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है हमारे संविधान के। अच्छा, मुझे बताइए कि अब जो इन्होंने ये ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं, जो पाबंदी आयद की थी बुर्के और हिजाब के ऊपर, इन यूनिवर्सिटीज ने जब इसको वापस ले लिया है, तो आपको लगता है कि जो भक्तों की तरफ से और इनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा इस पे? देखिए, हिजाब, नकाब, बुर्का, ये मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको हिजाब वर्ड उन्होंने पहली बार सुना होगा जब ये खबर आई। बिल्कुल, और ये मैं बड़ी श्योरिटी से कह सकता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाके इसकी रियलिटी चेक की, तो उनको हिजाब का एक्चुअली में पता ही नहीं कि ये चीज होती क्या है। सही। क्योंकि कुरान के अंदर या मुस्लिम भाईचारे के जो लोग हैं, तो उनके लिए तो हिजाब बुर्के की तरह ही माना जाता है। और दूसरी बात है, जिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की आपने बात की, तो मैं बता दूं कि आज से जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं कर्नाटक में, और सीएम जो है वहां के, उन्होंने इस बात की जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अभी जो वर्तमान की कंडीशन है। लेकिन एक बात ये भी है कि लोग जिस तरीके से अभी बौखलाए हुए हैं या धर्म के आधार पर जो राजनीतिक रंजिश निकालने की बातें चल रही हैं, हालांकि ये मेरी बात कईयों को बुरी भी लगेगी भारत में बैठे लोगों को, लेकिन फिर भी सरकार पूरी संजीदगी से अपना काम कर रही है। और कोर्ट में भी ये केस चला हुआ है, तो कोर्ट का जो कहना है कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो ये चीज बोलता है, आर्टिकल जो उसका 14, 15 या 21 है, और उसके साथ जो 26 है, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं। किसी के खाने पीने के या पहनावे को लेकर कोई ऐसे मतभेद जो है अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इन चीजों पर मैं एक ही बात कहूंगा सिब्रा, कि इन पे अंकुश लगाने की एक जरूरत है, क्योंकि ये हम लोगों को बांट रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि सुनील, इसको मैं अगर पाकिस्तानी तनाजुर में देखूं तो सेनेटर शहरी रहमान साहिबा की बात मुझे सबसे बेहतरीन लगती है। उन्होंने कहा कि ना ज़बरदस्ती किसी को हिजाब उतारने के लिए कहा जाए और ना ज़बरदस्ती उनको पहनाने पे ऊपर मजबूर किया जाए, ये लोगों की दस्तरस पे होना चाहिए। और जहाँ तक बात की जाए बरसग़ीर की, साउथ एशिया की, तो सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन ही नहीं, आप हिंदू ख़वातीन से ख़वातीन को भी देखते हैं कि वो ओढ़नी या फिर पर्दे का एहतमाम करती हैं, अपने चेहरे को ढांपती हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हामिद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, किस तरह देखते हैं इन मामलात को? भारत में बढ़ती हुई सिचुएशन के बारे में तो कई दफ़ा बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ बाय फोर्स कई दफ़ा अप्लाई करने के लिए एक ड्रेस कोड को अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच सिद्रा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पिछले 6-7 दिनों में बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी चैनल्स पे प्रोग्राम किए हैं इस टॉपिक पे, और इसके अंदर मैं सुनील को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने पहले इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने थोड़ी बैलेंस्ड बात की है, जिन्होंने बेजा डिफेंड नहीं किया बल्कि उस मामले को हकीकत की नजर से देखा है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की सेंस प्रिवेल करना बड़ा जरूरी है। इसी तरह की बात जावेद अख्तर, गुलजार ने की, फिर कुलदीप नायर कर चुके हैं। तो बात यह है कि हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए कि कुछ लोग बेहतर आवाजें इंडिया से उठेंगी। और आपका जहां तक सवाल है, बिल्कुल इसमें इससे कोई इनकार नहीं, इससे कोई दो राय नहीं है कि किसी भी हालत में पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई भी जगह हो, रियासत का काम नहीं है कि वो किसी भी शख्स की जाती जिंदगी का तयन करे, चाहे उसका पहनना, ओढ़ना, बिछोड़ना हो या रहने सहने का अंदाज हो। और इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि अगर आप खित्ते में नजर डालें तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, बड़ा ब्लेस्ड कंट्री है। आप हमारे यहाँ एक तरफ अभी आपने सुनील को अप्रिशिएट किया और मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने बड़ी बैलेंस बात की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।